जय हिंद दोस्तों। इसमें आप लोगों का आर्स अग्रवाल चल रहा था और आर्स अग्रवाल में आपका जो है क्वेश्चन 58 हो चुके थे, ठीक है ना। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आज हम बात करेंगे 59 से, ठीक है। तो 59 में जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है हम बात करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि भाई किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो, तो ये कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य इसमें क्या था। मान लिया क्या मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु के दाम में पहले तो 10% की वृद्धि की गई, फिर जब वो 10% बढ़ा उसके बाद फिर से उसमें कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि कर दी गई। तो क्रमागत इसमें दो वृद्धियां हुई। उसके बाद जो बढ़ने के बाद जो मूल्य रहा वो 33 रुपये रहा। इसका मतलब रहा कि उससे पहले जो मूल्य था वो कम था, ठीक है ना। तो उससे पहले कम रहा होगा, तो वो चीज हमें बतानी है कि वो मूल्य कितना इसमें था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो क्रमागत वृद्धियां हो या दो क्रमागत कमी हो या एक वृद्धि एक कमी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सदाबहार। तो देखिए उसे उससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो एकमात्र यानी कि जो दो वृद्धियां हैं उसे हम एक परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई प्लस यहाँ पर 10 और प्लस यहाँ पर 20, प्लस वृद्धि है दोनों, प्लस 10 20, और यहां पर प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 10 गुना 20/100। तो यहां पर अगर कटिंग करते हैं तो ये 30 और 2 32% की इसमें क्या मिलती है आपको, वृद्धि मिलती है प्लस में। अगर प्लस में आए तो वृद्धि है और माइनस में आए तो कमी है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज अपने आप में 32% बढ़ जाती है। कैसे? जब उसमें 10% की वृद्धि और फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है, तो वो अपने आप में कितनी बढ़ेगी, 32% बढ़ेगी। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैंने बताया था, ठीक है ना। अगर कोई चीज अपने आप में 100% होती है उसमें 32% की वृद्धि हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हो जाएगी 132%। थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं अगर एक बार, ठीक है। सीपी और एसपी मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए थी, ठीक है, उस पर दो वृद्धियों के बाद वो कितनी हो गई, वो 132 रुपए की हो गई। अगर अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य वहां पर कितना दिया उसने, 33 रुपए, अगर वो 33 रुपए बढ़ा हुआ मूल्य है तो बाद में बढ़ने के बाद कितना, यहाँ पर रेशियो में देखेंगे तो 132, और हमें चाहिए पहले वाला मूल्य, तो इसका मतलब सीपी निकाल लेंगे, तो गुना 100। मतलब कहने का ये है, ये जो 33 रुपए है ये किसकी वैल्यू के बराबर है, 132 के, ठीक है। 132 बटे पे जाएगा, जितना पूछा है उसकी गुना कर दीजिए और यहां से आप कटिंग करके देख सकते हैं। देखिए अगर इसमें अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की तो जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे 10 और 20 की वृद्धि है, दोनों 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 20 और 30 की गुना, 20 और 10 की गुना, तो आप देखेंगे 2 जीरो कटेगी, 2 बचेगा, 30 और 2 32, यानी कि 2 ये और 30 ये, तो 32 हो जाएगा। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस केवल ये लिखेंगे। समझने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो एक तरीका यह है कि कोई वस्तु का प्राइस मान लिया x रुपए रहा होगा, उसमें पहले 10 की वृद्धि रही होगी, तो वो 10 वृद्धि होने के बाद कोई चीज 100 में 10% बढ़ जाता है, 110%, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। फिर उसके बाद 20 की वृद्धि, 100 में 20 जुड़ता है 120 और बटे में 100, और बराबर वो कितने की हो जाती है, 33 रुपए की। तो यहां से आप x का मान निकाल दीजिए, एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, वैसे कोशिश करें आप इसी मेथड से यहीं से कर सकते हैं, इसमें इसके चक्कर में ना पड़े कोई इसमें, ठीक है। तो इसके बाद इसमें बात करेंगे कौन से क्वेश्चन की, 60 की। देखिए इसने कहा 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। अब ये कह रहा है कि दो बट्टे हैं क्रमागत, कैसे बट्टे हैं, दो बट्टे हैं, एक 20 का, 20% का, और एक 5% का। मतलब कोई दुकानदार जो है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य पे लिख दिया जाता है कि आपको उसमें 20% प्लस 5% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 20 और 5 25% का डिस्काउंट, बिल्कुल नहीं है। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना, ठीक है। अगर कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है 50 प्लस 50% डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 प्लस 50 मतलब 100% डिस्काउंट तो फ्री में ले जाओ भाई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें इसमें क्या करना है, कैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितने परसेंट का डिस्काउंट है।
तो डिस्काउंट जो होता है वो माइनस में होता है, कमी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, किसी वस्तु के मूल्य में अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं किसी वस्तु पर तो क्या कर रहे हैं हम, कमी कर रहे हैं उसे। ठीक है, अगर दो क्रमागत कमी है तो उसके लिए बेस्ट तरीका आपका यही ठीक रहेगा, इसी से हम कर सकते हैं। तो एक इसमें 20% की कमी, तो हम कमी को माइनस में लिखते हैं, -20, और दूसरी भी कमी है -5, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो 20 गुना 5 और बटे 100, 20 पंजे 100, ये कट जाएगा आपका पूरा एक बार। तो 20 और 5 25 तो किसके हुए, माइनस के, और एक हुआ प्लस का, तो यहाँ पर माइनस के 24%। तो वो जो डिस्काउंट आपको कह रहा है कि दो क्रमागत कमियां हैं, बट्टे हैं 20% और 5% के, तो वो बराबर है किसके, 24% के बराबर है। दूसरा तरीका इनका ये बनता है कि कोई चीज 100 रुपए है, अगर हम 20 का डिस्काउंट देते हैं, हमने 20% का डिस्काउंट दिया तो वो 20 ही घटेगा डायरेक्ट, यहां से तो 20 घटा दोगे 80 हो जाएगा, 20% कितना, 20 रुपए होगा। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं फिर कितना, 5%, अगर हमें 5% कमी करनी है, अब देखिए इसका 5% कितना होगा, अगर इसका 5% देखेंगे तो 10% तो हो जाएगा 8 रुपए, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तो 10% हो जाता है, और उसका आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, तो यहाँ पर कम होंगे 4 रुपए। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 रुपए इसमें से घटा दोगे तो हो जाएगा 76 रुपए। तो यहाँ टोटल जो डिस्काउंट मिला, अगर बात करें तो 20 और ये 4, 24 रुपए का डिस्काउंट मिला। यहां से ऐसे भी देख सकते हैं, कोई चीज 100 रुपए की थी, 76 रुपए में मिल रही है, तो हमें कितने का डिस्काउंट है, 24% या 24% का ही मानेंगे यहाँ पर, क्योंकि 100 पे बात कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। अब डायरेक्ट देखिए, ये जब आपको करना आएगा तो आपको इसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए कुल मिला के बात ये है, वैसे मैं बता दूं कि आपको केवल एक मेथड पर निर्भर नहीं रहना है। अगर आप केवल एक ही मेथड पर निर्भर होकर एग्जाम में बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता भाई एग्जाम क्लियर होगा, तो कंपटीशन का बहुत जमाना है भाई, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके मेहनत करके जाना पड़ेगा, एक नहीं कई कई मेथड आपको आने चाहिए। बस ये समझना है, कुल मिला के बात ये है कि आप जब कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको बस उसमें टाइम बचाना है। कैसे हम टाइम बचाएंगे, चाहे वो कोई शॉर्ट ट्रिक है, चाहे वो कोई लीगल मेथड है, बुक का मेथड, कैसे भी है। कई परिस्थितियों में हमें देखना पड़ता है कि भाई जो ट्रिक है वो नहीं काम कर रही है, या फिर वो भी लॉन्ग पड़ रही है, कई बार हमें मेथड से ही करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, एक चीज पर निर्भर मत रहिए। ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसके बाद देखिए क्या दिया है कि यहां पर यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि जो है वो कितने प्रतिशत की होगी, तो ये बताना है। देखिए 61 में जो आपको दिया है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसने कहा कि 20% की वृद्धि, फिर एक और 20% की वृद्धि हो गई, तो इसमें आपको कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बताना। बहुत ही आसान, देखिए समझिए, हमें पता है दोनों वृद्धियां हैं तो प्लस प्लस सारे तो प्लस आएंगे, जब दोनों सेम हो जाए तो दूसरी वाली जो है प्लस हो जाती है। ठीक है, चलो उसे छोड़िए फिलहाल, अगर प्लस है तो सारे प्लस ही रहेंगे, वो तो टेंशन फ्री है। अगर 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया आपका, सही है। और 20 की गुना करेंगे और बटे में आप 100 रखेंगे तो वो 2 जीरो कट जाएंगी, तो आपको ऊपर 2 दूनी 4 बचेगा, तो 40 और 4 44, यानी कि 44% की इसमें क्या आ जाएगी, आपकी वृद्धि आ जाएगी। तो बस इतना करना है, आपको केवल लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी +20 और +20 और प्लस 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 और 20 गुना 20 बटे 100, ये जीरो आपकी कट जाएगी, तो 20 और 20 40 और 4 44% की इसमें आपको वृद्धि मिलती है, ये आपका बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इनका आपको यूज अच्छे से आना चाहिए। केवल ये जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मेथड से ही आगे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन बन गया था, ठीक है ना, आगे जो भी आएंगे वो बताता रहूंगा आपको। देखिए उसने कहा जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 62 में
कि पहले तो 10% की कमी कर दी गई, किसी की आय में 10% की कमी कर दी गई, अब उसे वापस उसे फिर से उसकी आय पे लाना है तो कितने परसेंट की वृद्धि। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10% की कमी कर दी गई, भाई वापस 10% की वृद्धि कर दो, वो पूर्ण मूल्य पे आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर ये गलती है तो बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं कैसे, ठीक है। अब जो है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, समझिए आप उसको। भाई यहां पर उसकी है पुरानी आय और नई आय। यहां पर जो है पुरानी आय मान लिया उसकी 100 रुपए थी, तो अब उसकी 10% की कमी कर दी गई, तो अब आय उसकी हो जाएगी 90। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसकी आय पहले अगर 100 रुपए थी तो अब कितनी है, 90 रुपए है। ये कह रहा है कि वापस इसे यहां लाना है हमें, पूर्ण मूल्य पर लाने हेतु पुराने मूल्य पर लाना है। तो यहां लाने के लिए हमें प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 10 की। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। जब हम वृद्धि लिखते हैं तो बटे में कम वाली संख्या यानी कि 90। या फिर ये कहते हैं कि भाई किसमें परिवर्तन करना है, इसमें परिवर्तन यहाँ लाना है, तो इसी को आएगा ये बटे में, ठीक है। चाहे कम है चाहे ज्यादा है। या फिर आप ये याद रखिए कि जब वृद्धि करते हैं तो बटे में कम वाली संख्या, और जब कमी लिखते हैं तो बटे में ज्यादा वाली संख्या आती है, ठीक है। तो यहां से आप काट देंगे तो ये 11 99 11 से 1/9% की यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अब आप ये समझे कि भाई ये ऐसे तो ये लिखना पड़ेगा, ये नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अपने आपने देखा होगा पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको, ठीक है, जो आपके ये थे, समझिए 53 समझ लीजिए, है ना, 53 था, 54 था, है ना, उस तरह के। यानी कि कहने का मतलब है एक चीज उसमें परसेंटेज में कम, उससे पहले में वृद्धि वाले। जब ये कहेगा, यहां पर देखिए इसने कहा कि ये 10% कम है, जब ये कम है तो इधर से क्या पूछेगा, इसमें वृद्धि करने के लिए पूछेगा। अगर ये वृद्धि कर देगा तो इसमें ये कमी करने के लिए पूछेगा, है ना। ऐसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उसे डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, उसे इस तरह से करते हैं कि इसमें परसेंट में 10% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, 10% की वृद्धि या कमी जो भी हुई है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये कह रहा है कि 10% अगर कमी हुई है तो बटे में आएगा आपका 90, ठीक है ना, पूर्ण मूल्य पर लाने हैं। तो अगर यहां पर जो है 10% की वृद्धि हुई होती तो बटे में कितना, 100 में 10 जोड़ के 110 आ जाता है यहाँ पर। या फिर आपको ये लिख के कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, ये मत लिखो, ये क्या लिखना, 100 90, अब देख लो कितने की वृद्धि है कितने की कमी करनी है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए भाई आपको क्वेश्चन नंबर जो है 63 में देखिए, इसने कहा एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या हमें बतानी है कितनी है। अब हमें एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाना है। तो भाई यहाँ पर 63 में अगर हम बात करें, एक संख्या है उसमें से हमें घटाना है, संख्या में से हमें क्या माइनस करना है, 600 का 75%, 75% हुआ ये, और फिर उसका भी 2/3 यानी कि 2/3, 2/3। अगर हम घटा दें तो हमें संख्या जो प्राप्त होती है वो 320 प्राप्त होती है। यहां से कटिंग करनी है, बस ये देखना है, 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 75 चौका 300, 300 से उधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि ये इधर क्या है, अगर ये इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर 300 जोड़ोगे तो ये 620 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 64 में क्या दिया है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना। देखिए इसे थोड़ा सा समझिए क्या है। अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या किया गया कि फलों का देखा कि फल जो बेच रहे थे कि अच्छे से नहीं बिक पा रहे हैं, कोई समस्या है या कोई भी, या थोड़े खराब है, क्वालिटी में खराब है ना, ग्राहक कम है, समस्या है, या कंपटीशन ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाता है कि रेट कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हमने फलों के रेट में मूल्य में 30% की कमी कर दी, अगर फलों के रेट में 30% की कमी कर दी जाए तो लोग देखेंगे कि भाई हाँ पैसे कम हो गए तो खरीदना चालू करेंगे। उससे क्या होगा, जब रेट घटते हैं तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है,
है ना। मोस्टली ऐसे वस्तुएं होती हैं कि अगर उनकी रेट घटा दी जाए तो उनका जो उपभोग है वो ज्यादा होने लगता है। तो वहां पर जो है उन्होंने बिक्री जो हुई वो 40% अधिक हो गई। तो अब इससे जो है विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये कह सकते हैं एक 30 की कमी कर दी गई, उस 30 की कमी से होने से 40 की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि हो गई, 30 की कमी होने से 40 की वृद्धि हो गई, मतलब दो क्रमागत यहाँ पर एक वृद्धि और एक कमी बनती है। तो ये सदाबहार आपका इसमें सीधा सा लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले 30 की कमी -30 और फिर प्लस यहाँ पर 40 और माइनस प्लस माइनस माइनस और 40 गुना 30, यहाँ पर शायद जगह कम पड़ जाए, ये इधर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका -30 हो जाएगा और +40 हो जाएगा और -40 गुना 30 और बटे 100। आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए माइनस के कितने हैं, माइनस के 30 है और माइनस के 12 है, ठीक है। 4 × 12, 12 और 30 42 हो गए माइनस के और 40 है प्लस के, तो यहाँ पर माइनस के 2%, यानी कि जो बिक्री में कमी रही वो कितने परसेंट की रही, ठीक है ना। विक्रय मूल्य में जो कमी रही, ठीक है, वो कितने परसेंट की आई, वो 2% की रही। जबकि विक्रय मूल्य यहाँ पर, ठीक है, विक्रय मूल्य फलों में कितने की कमी कर दी गई थी, मूल्य में 30% की कमी कर दी गई थी, लेकिन मूल्य में जो कमी आई वो 2% की आई, क्योंकि उसकी वजह से बिक्री ज्यादा बढ़ गई उसकी, ठीक है। वैसे आपको इसमें ज्यादा नहीं सोचना है इतना, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इस तरह के प्रश्न में, जब यानी कि किसी वस्तु के जो है दाम कम कर दिए जाए, मूल्य घटा दिए जाए, तो उसके बाद उसकी बिक्री बढ़ जाती है, या फिर अगर मूल्य बढ़ा दिया जाए तो बिक्री कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको सदाबहार का ही यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दिया है इसमें 64 में दिया है कि भाई चीनी के भाव में 40% कमी आने पर एक परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है, यहाँ पर बात ये की गई है कि अगर चीनी के भाव क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अगर जो चीनी है वो 40% बढ़ जाए, मतलब अगर 100 रुपए की जो चीनी आ रही थी वो अब आने लगे 140 रुपए की, लेकिन हमारी जेब में तो 100 ही रुपए है। तो हम क्या करेंगे, अब दुकानदार के पास जाएंगे, हम चीनी बोलेंगे भाई 100 रुपए की चीनी दे दें। जो चीनी 100 रुपए में पहले जितनी आ रही थी, अगर 100 रुपए में 1 किलो आ रही थी, तो अब तो 100 रुपए में 1 किलो नहीं आएगी भाई। तो अब तो क्या होगा, 140 रुपए की हो गई, तो वो कम देगा। तो हमें यही चीज बतानी है कि अब जो है वो उतने ही पैसे में कितनी वस्तु आएगी, यानी कि उसकी कितनी हमें कमी कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहां पर जो है ये आपका 65 क्वेश्चन नंबर, देखिए ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। मान लिया पहले 100 रुपए में कोई चीज आ रही थी, चीनी आ रही थी, ये अब 100 रुपए की बजाय अब चीनी का रेट हो गया 140। लेकिन भाई हमारे पास तो 100 ही रुपए है, हम तो 100 ही रुपए लेके जाएंगे दुकानदार के पास, तो हमें क्या करेगा, वो 40 रुपए की जो चीनी है वो कम देगा हमें। तो अब कैसे होगा, प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, कमी। देखिए अगर रेट बढ़ गए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर रेट घटेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर हमें कितने की कमी, यहाँ पर वापस हमें 40 रुपए की कम चीनी लेनी है, कितने प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100। जब कमी लिखते हैं तो बटे में आएगी ज्यादा वाली 140, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200 बटे यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 बटे 7 आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने बचेंगे, ठीक है 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 यानी कि 7 8 56 और 4 60 और बटे 7, यानी कि 28 सही 4/7% हमें क्या करनी होगी, कमी कर देनी होगी। अब ये भी प्रश्न वही बनता है आपका कि जब एक चीज को बढ़ाता है तो दूसरी को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। जो मैं बता चुका हूं, पहले भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, वही सब है। दूसरा मेथड यही है कि बस हम इसे ना लिखे, डायरेक्ट हम यहां लिखेंगे कि भाई 40 की वृद्धि हुई है, जो परसेंटेज में परिवर्तन हुआ है 1%, यानी कि जो भी परसेंटेज एक
एक पार्टिकुलर जो भी परसेंटेज उसने दी है वृद्धि या कमी, वो गुना 100। अगर वो वृद्धि हुई है रेट में, ठीक है, किसी चीज में वो वृद्धि हुई है तो हम 100 में जोड़ के लिखेंगे, और अगर वो कमी हुई है तो हम 100 में से घटा के लिख देंगे। डायरेक्ट हम इसे कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये चीज हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। नॉर्मली सी बात है, जब किसी एक वस्तु में, जब किसी एक परसेंटेज में वृद्धि करेगा तो हमें बैलेंस करने के लिए दूसरी में कमी करनी पड़ेगी। तो वो मेथड है ये। अगर हम एक परसेंटेज में किसी में कमी करेंगे तो उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी में वृद्धि करनी पड़ेगी, उसे वापस वहां लाने के लिए। तो यहां पर जो है फिर भी यही चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझ जाओ कि इसे मेथड को आपको यूज करना है। जब दो क्रमागत वृद्धियां हो, जब दो क्रमागत कमियां हो, एक वृद्धि एक कमी हो, तब वहां पर आपको कौन सा यूज करना, सदाबहार। वो क्रमागत वाले में है कि इसके बाद एक वृद्धि कर दी गई, एक वृद्धि फिर एक और वृद्धि, एक कमी फिर एक और कमी कर दी गई, एक डिस्काउंट एक और डिस्काउंट दे दिया गया, एक बढ़ाने से दूसरा इतना हो गया। तो उन सब में क्या होगा, आपको सदाबहार लगाना चाहिए। तो इन दोनों मेथड, इनमें मिक्स नहीं करना चाहिए, इसे और उसे समझ लीजिए। इन पे आपको कई क्वेश्चन, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको इस मेथड पे जरूर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 66 में। देखिए 66 में क्या दिया है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। देखो ये भी वही क्वेश्चन है। अगर किसी वस्तु के दाम 20% बढ़ गए, अभी यहाँ चीनी के दाम 40% बढ़े थे, यहाँ पर किसी वस्तु के भाव 20% बढ़ गए, बात वही है ना। अगर रेट में वृद्धि हुई है तो हमें उसकी खपत कम करनी ही पड़ेगी, तब वो जाके बैलेंस हो सकता है। उसी मूल्य में कितनी वस्तु आएगी या कितनी हमें कमी करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट अगर हम इसमें देखते हैं कि मैं ये नहीं लिखता हूं, अगर 100 और 120 लिखेंगे क्या, तो या डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रतिशत हमें कमी। अगर एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है तो हमें बैलेंस करने के लिए 20% लगाने के लिए गुना 100, और कमी, जब हम कमी लिखते हैं तो बट्टे में ज्यादा है, 20 की वृद्धि यानी कि 100 में जोड़ के 120 लिखेंगे। तो यहां से ये 2 छिक 12 और 6 से 16 छिकम 96, 16 सही 2/3% आपका आंसर रहेगा। बस यहाँ एक चीज, ये 100 और 120 ये लिखना था, बस आप उसे मत लिखिए। कोशिश करिए आप इसी यही क्वेश्चन, देखो नॉर्मल सी बात है, जितने परसेंट वृद्धि या कमी है गुना 100, बटे में आपको अगर वो वृद्धि लिखी है उसमें 20% की वृद्धि, तो 100 में जुड़ेगी वृद्धि, 120 आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर यहाँ पर 20 की कमी होती, 20 गुना 100 ही होता, बटे में आपको 20 की कमी मतलब 100 में से घटा के लिख दो 20, यार 80 लिख दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है वो समझिए, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में पहले तो इसे क्वेश्चन को समझ लिए थोड़ा सा, कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कि अगर चीनी के मूल्य में, है ना, क्या हुई, 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है पैसे लेके गए 1116 रुपए, 1116 रुपए लेके गए मार्केट में, तो हमें पता चला कि मूल्य में 10% की कमी हो गई। ऐसे कमी होने से तो हमने कहा कि भाई नहीं, तू हमें 1116 की ही चीनी दे दे, सारों की दे दे हमें। तो वो क्या करेगा, ज्यादा चीनी दे देगा, भाई जब कमी हुई है तो ज्यादा देगा, और अगर वृद्धि हो जाती तो वो कम देता। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मूल्य में वृद्धि हो जाती तो वो वस्तु कम देगा, और अगर कमी हुई है तो यहाँ ज्यादा दे देगा। तो कितनी ज्यादा उसने दी है, वो 6.2 किलोग्राम चीनी उसने अधिक दे दी है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में ध्यान से समझिए क्या पूछेगा आपसे, जब यहां पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होगी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऐसा करने से वो जो पैसे खर्च कर रहा है टोटल, उसी पैसों में या तो वस्तु कम मिलेगी या अधिक मिलेगी। बिल्कुल ऐसा आएगा क्वेश्चन। अगर रेट बढ़ गए तो वस्तु कम मिलेगी, अगर रेट घट गए तो वस्तु अधिक मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि भाई बताइए उस वस्तु का नया मूल्य कितना है, यानी कि घटने के बाद कि वस्तु का नया मूल्य क्या है, या वस्तु का
पुराना मूल्य क्या है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, या और बनाना चाहे तो भाई इतने रुपए की हम और खर्च करना चाहते हैं तो इतने रुपए में कितनी आ जाएगी। तो कुल मिला के हमें नया मूल्य और पुराना मूल्य इसमें निकालना आना चाहिए। तो जैसे इसने कहा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य, अब घटा हुआ मूल्य का मतलब हुआ कि जो नया मूल्य 10% की क्या हुई, कमी हुई। तो इसका मतलब हुआ कि हमसे पूछा जा रहा है कि नया मूल्य बताइए आप क्या होगा। तो नया मूल्य निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, जो नया मूल्य होगा वो बराबर कितना होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ रेट है, ठीक है ना, कितने रुपए है यहाँ पर 1116 रुपए, यानी कि कुल खर्च, जो भी कुल खर्च है आपका, ठीक है, गुना प्रतिशत, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि। ठीक है, बटे में आपको यहाँ पर 100 रखना है और गुना यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी परसेंट मतलब जो भी यहाँ पर अधिक या कम वस्तु, अधिक या कम मात्रा। ठीक है, देखिए इसे समझिए आप, यहाँ पर क्या है, हमने कुल खर्चा कितने रुपए का किया। ठीक, उसके बाद हमें क्या करेगा वो, या तो वृद्धि देगा, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, या तो वो वृद्धि देगा वस्तु के मूल्य में कि भाई यहाँ पर परसेंटेज में इतने प्रतिशत मूल्य में वृद्धि हुई है, या वो कमी देगा, एक देगा परसेंटेज। तो वो हमें याद रखनी है, चाहे वो वृद्धि है चाहे वो कमी है। बटे में आपका 100, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए बटे में आपका 100 आना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ हमें मात्रा कम या अधिक देगा। अगर वस्तु के मूल्य में कमी हुई है तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक वस्तु खरीदेगा, वो आ जाएगी बटे में। और अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है तो वृद्धि होगी तो वो कम मात्रा देगा कि कितनी हम कम खरीद रहे हैं, तो वो बटे में आ जाएगी। इससे हमें मिलेगा नया मूल्य। अब समझिए, देखिए इसमें कैसे होगा। यहाँ पर हमने कितने खर्च किए, 1116 रुपए खर्च किए। प्रतिशत यहाँ पर क्या रही, हमारी कमी रही, कितने परसेंट की, 10%। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, कितनी अधिक खरीद रहा है, 6 पॉइंट, यहाँ पर कितना है भैया आपका 6.2 किलोग्राम। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको कटिंग करनी है और देखना है कितना बनता है। एक सबसे पहले तो यहाँ पर एक जीरो काट दीजिए और इस जीरो से आप ये दशमलव काट सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इससे ये कट सकता है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ 2 से काट देते हैं तो 2 से 31 हो जाएगा, और 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा आपका, फिर 2 पंजे 10 और 2 अठे 16, और 31 पूरा 31 से अब ये काटना पड़ेगा, देखते हैं कितना बनता है। तो 31 से हम काटते हैं तो 31 ही कम 31 हो जाएगा। यहाँ पर आपके कितने बच जाते हैं, 24। ठीक है ना, तो 24 बच जाते हैं, और 24 के बाद यहाँ पर कितना 8 हो जाता है, तो 3 अठे 24 18। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीनी है वो कितने रुपए, 18 रुपए प्रति केजी। वो जो चीनी का भाव है वो 18 रुपए प्रति केजी, तो क्या है, नया मूल्य है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपको पुराने मूल्य की बात की जाए तो पुराने मूल्य में हम क्या करेंगे। देखिए पुराने मूल्य में अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पुराना मूल्य, ये तो हुआ नया मूल्य। और अगर पुराना मूल्य निकालना है तो बस एक चीज यहाँ पर करनी पड़ेगी, इसी पे आप समझ लीजिए, केवल हमें इतना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं भाई, पुराना मूल्य, अगर हम पुराना मूल्य निकाल रहे हैं तो बस हमें यहाँ पर इस 100 में 100 प्लस यहाँ पर आपको ये प्रतिशत कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसका पुराना मूल्य निकालना चाहें तो हमें यहाँ पे बटे में कितना 10 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 110 आ जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो ये तो नया मूल्य है, यहाँ पर नया मूल्य है, और ये पुराने मूल्य में हमें ये करना पड़ेगा कि 100 प्लस % में कमी या वृद्धि। एक मेथड तो ये हुआ आपका कि इसमें आप फॉर्मूले में रखिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, नया मूल्य और पुराना मूल्य का मैंने दोनों बता दिया है। दूसरा तरीका आपका ये बन जाता है कि यहाँ पर जो है कितने % की या तो कमी देगा या वृद्धि देगा, आप लिखिए 10%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100,
0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, चाहे वो कमी है या वृद्धि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब उसे यहाँ पर जैसे चीनी की बात कर रहा है, तो अब वो 10 किलो चीनी ला रहा है और उसे कितनी चीनी फालतू मिली, कितनी, 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली। यानी कि यहां पर जो है अब और पहले, ठीक है, अब उसे 10 किलो चीनी मिल रही है, तो पहले उसे कितने किलो चीनी मिल रही थी भाई, पहले अगर यानी कि 10 किलो चीनी अब मिल रही है और 1 किलो चीनी उसे फालतू मिल रही है, तो पहले उसे 9 किलो मिल रही थी, ये कह सकते हो। अब का और पहले का हमें ये पता चल जाएगा, यहाँ पर ये अनुपात में है, यहाँ पर वो मात्रा जुगितु नहीं है, ये अनुपात की बात चल रही है अगर परसेंटेज में है। तो अब अगर वो 10 किलो चीनी मिल रही है, तो पहले उसे कितनी चीनी मिल रही थी, 9 किलो मिल रही थी। कितनी चीनी उसे एक्स्ट्रा मिली, 1, यहां पर अधिक मात्रा, ठीक है, ये आएगी अधिक मात्रा। कब आएगी, जब रेट घटेंगे तो अधिक मात्रा आएगी, और जब रेट घटेंगे मतलब बढ़ेंगे तो यहाँ पर कम मात्रा आएगी, वो कम मिलेगी चीनी अगर रेट बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर कितना अधिक मिला, हमें यहाँ पर मिला 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी। अगर यहाँ पर 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी मिली है, जबकि हमें रेशियो में कितनी अधिक मिली है, 1 किलो, तो हम उससे भाग कर देंगे। अगर हमें चाहिए अब का प्राइस, कब का, अब का प्राइस चाहिए, तो अब के लिए हम कितने की गुना कर देंगे, यहाँ पर 10। तो अब जो है मात्रा आ जाएगी, अब मात्रा, अब कितनी मात्रा, यानी कि 62 केजी। अब हमें 62 किलो चीनी मिल रही है। अगर ये कहता कि भाई पहले का प्राइस निकालिए, तो हम पहले की चीनी देखते, कितनी पहले चीनी, यानी कि 9 की गुना कर देते, तो हमें यहाँ पर कितनी मात्रा में मिलती। तो यहाँ पर 62 किलो चीनी हम घर लेकर आ रहे हैं, कितने रुपए में, 1116 रुपए में। तो हम 62 से उसे भाग कर देंगे, तो 62 से भाग करेंगे तो वही 18 रुपए प्रति केजी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें ज्यादा कुछ आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए ये आपको जरूरी नहीं है लिखना, देखना की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। या देख लीजिए, इसमें आप यहाँ पर देख लेंगे कितना कि 6.5 किलो, वो कितना है उससे भाग करिए, और जितना हमें चाहिए अब कितना है उसके लिए गुना कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और टोटल जो है यहाँ पर इतने रुपए की चीनी लाए हैं, 62 किलो चीनी, 62 से आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी में पुराना मूल्य पूछा जाता तो आप पहले की मात्रा यहाँ 9 की गुना करके निकाल लीजिए, उससे भाग कर दीजिए। चाहे तो आप इसे गुना भी मत करिए, इसे डायरेक्ट नीचे रख दीजिए। मतलब कहने का यह है कि 1116 हम इसकी गुना करना ही क्यों, करें ही क्यों, 6.2 गुना 10 ऐसे कर सकते हैं। मान लिया 9 की गुना करते, 9 की गुना में दिक्कत होती, 9 से हम ऐसे कर सकते थे, समझ रहे हैं। तो आना तो वही सब है, बाकी आपकी मर्जी है कि चाहे आप फॉर्मूले में रखिए या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपका बन जाएगा। तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 67 के बाद यहाँ पर बात करेंगे 68 की। देखो इसने कहा किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत यहाँ पर वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, किसी वस्तु का जो 10% कर था यानी कि टैक्स था, वो कम कर दिया गया। अगर टैक्स 10% कम कर दिया गया तो फिर भी राजस्व अपरिवर्तित रहा, यानी कि जितना टैक्स, हमें टैक्स की मात्रा हमने क्या कर दी, हमने टैक्स 100 रुपए की जगह 90 रुपए लेना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें टैक्स पूरा का पूरा ही प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने उसको उपभोग ज्यादा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उसका उपभोग क्या कर दिया, ज्यादा शुरू कर दिया। तो वो हमें बताना है कितना उन्होंने अधिक कर दिया। मैंने आपको बताया था, अगर 1% को डाउन कर रहे हैं, जैसे मैंने 10% की कमी कर दी है, तो उसे वापस पूर्ण मूल्य यानी कि बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो चीज ही ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे हम इसे करेंगे वो आप देख लीजिए। या तो हम ऐसे करेंगे कि पहले मान लिया 100 रुपए था, अब कितना हो गया, 90 हो गया, हमें वापस यहां जाना है, हमें क्या करना है, वापस यहां जाना है। तो प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि, वो उपभोग में कितनी वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, यानी कि 10
गुना 100, जब वृद्धि लिखते हैं तो बटे में कम वाली संख्या 90। तो ये आपका 11 से ही 1/9% आएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर यहाँ पर एक चीज में वृद्धि या कमी की गई है गुना वो परसेंटेज, अगर कमी लिखा है तो 100 में से 10 घटेंगे, अपने आप ही 90 आ जाएगा यार। सही है, तो इस तरह से आपको करना। तो देखिए किस तरह से इसे किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर 20% की वृद्धि, फिर उसके बाद एक 20% की कमी कर दी गई है, ठीक है ना। तो ऐसा करने से मैंने आपको बताया था, इससे सदाबहार से बढ़िया इसमें कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 69 है, 69 है। ये आपका दिया गया है यहाँ पर +20 की वृद्धि -20 की कमी, प्लस माइनस माइनस और 20 गुना 20 और बटे 100। तो यहाँ पर ये जीरो कट जाएगी, ये माइनस के ये प्लस के यहाँ कट जाएंगे, तो यहाँ माइनस के 4%। तो यहाँ पर जो कमी आएगी उसमें 4% की, माइनस में आए तो कमी और प्लस में आए तो वृद्धि। बस आप ये कह सकते हैं कि जब सेम परसेंटेज हो, एक प्लस एक माइनस में, तो ये यहाँ से कट जाते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे क्या लिखेंगे, 20 गुना 20 बटे 100। तो आगे से चाहिए मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर अलग अलग परसेंटेज है तब आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। फिलहाल आप चाहें तो ऐसी कंडीशन में ये ना लिखे, डायरेक्ट इसे लिखे। और ये जब एक कमी एक वृद्धि हो, एक प्लस एक माइनस हो सेम परसेंटेज में, तो वहां पर हमेशा कमी ही आने वाली है, ठीक है। इसके बाद दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्ण मूल्य पर लाने हेतु तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए किसी वस्तु का मूल्य 20% की कटौती कर दी गई उसके मूल्य में, यानी कि 20% कम कर दिया गया, ठीक है। उसे वापस लाना है, यानी कि मैंने बताया था इसे बैलेंस करना है। 20% की कटौती कर दी गई, वापस उसे पूर्ण मूल्य पर लाना है। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट ही आप करेंगे इसमें। प्रतिशत आपको, अगर इसने कटौती यानी कि कमी की गई है तो वापस क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, उसके विपरीत हो गया। और 20 गुना 100 ये मैंने बताया था, जब यहाँ पर 20% कटौती हुई है तो 100 में से 20 घटेगा, यानी कि 80 आपका आएगा, तो 25% आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना था। और वैसे लिखना चाहे तो वो 100 आप 80 ऐसे लिख सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कोई इसमें जरूरत है। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। देखिए कोई व्यक्ति था, उसे जो है दलाली जो मिल रही थी वो 4% मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी परसेंटेज हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, 4 के बाद 5 कर दी। लेकिन यहाँ पर उसकी आय नहीं बढ़ी। अगर उसकी परसेंटेज बढ़ी है और आय नहीं बढ़ी तो उसका मतलब है उसके जो व्यापार में था वो कमी आई है, ठीक है। सीधी सी बात है, परसेंटेज बढ़ने से पैसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा, तो यहाँ पर क्या ये कमी आई है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्या करना है, वो पूछ रहा है व्यापार में प्रतिशत कमी कितनी है। तो 4 से वो 5 कर दी गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी आय नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब है वापस यहाँ पर इसमें कितने की कमी आई, 1% लगाने के लिए गुना 100। और जब यहाँ पर हम कमी लिखते हैं तो बटे में आएगी ज्यादा वाली संख्या, यानी कि 5। तो 5 से भाग करेंगे तो 20%। उसके व्यापार में जो है कमी कितने की आई है, वो 20% की आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति किलोग्राम कितना था। देखिए यहाँ पर ऐसे, ये क्या है, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न आपका बनता है, समझिए। देखिए एक तो ओल्ड प्राइस हुआ पुराना मूल्य, एक हुआ न्यू प्राइस नया मूल्य। 20% की कमी आई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का दाम पहले 100 रुपए था तो अब वो 80 रुपए की आने लगी। चाहे तो आप रेशियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 800 रुपए, इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, यानी कि अब कितने रुपए की है, 800 रुपए की। अब रुपयों में 800 की है, हमारे यहाँ रेशियो में 80 की है। अब के मूल्य से अब के मूल्य को भाग कर दो। पूछा गया है इसका पुराना मूल्य, तो ओल्ड प्राइस के लिए कुछ भी नहीं, सीधा सा 100 की गुना कर दो। आप कटिंग कर सकते हैं यहीं से, चाहे तो आप यहाँ कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ रखेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये लिखने की भी
जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, 800 रुपये हो गया है। अब 20% की कमी के बाद, तो 20 की कमी के बाद 80 होगा, ठीक है ना। 20 की वृद्धि होती तो 120 होता, बटे में चला जाएगा, और जितना पूछा है उतना 100 कर दी। मतलब जो भी प्राइस पूछा है उसका यहां से कटिंग करेंगे, 1000 आपका सीधा सा इसमें बन जाता है। इसके बाद 73वां क्वेश्चन है, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि एक चीज को बढ़ा दिया गया है तो दूसरे को कितना कम किया जाए बैलेंस करने के लिए। तेल के दाम 25% बढ़ गए, भाई अगर रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पर पैसे हमें ज्यादा देने पड़ेंगे वस्तु के, लेकिन नहीं, हमारे पास तो पैसे उतने ही हैं। अगर हम पैसे उतने ही देंगे तो हमें वस्तु कम मिलेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बैलेंस करने के लिए एक चीज बढ़ाई है तो दूसरी को कम करनी पड़ेगी, और एक को कम किया है तो दूसरी को बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसने वृद्धि की है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, भाई हम खर्चे में क्या करेंगे, कमी कर देंगे। कितने की, वही 25 गुना 100, और जब इसने यहाँ पर 25% की वृद्धि लिखा है तो 100 में जुड़ेगा 125 आ जाएगा। 25 पंजे 5 से काट देंगे, 20% आपका इसका आंसर रहेगा। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल प्राप्ति जो है वो क्या है। अगर हमने टैक्स में 20% टैक्स बढ़ा दिया है और खपत उसकी 20% कम कर दी गई, अगर यहाँ गवर्नमेंट जो है पानी का जो है कर, पानी या जो भी मान लिया जाए वस्तु कर, वो 20% बढ़ा दे, हम जो है उसे वस्तु को 20% कम खाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे फायदा हो जाएगा। तो कितना परसेंट यहाँ पर देखेंगे तो 20-20, अगर आप देखेंगे तो प्लस का 20 और माइनस का 20 ये कट जाएंगे तो 4% आपकी कमी आ जाएगी उसमें। यही आपका क्वेश्चन है सेम 69 जैसा, ठीक है। अगर माइनस में आए तो कमी लिखते हैं, प्लस में आए तो वृद्धि लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार 45 रुपए में कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। देखो 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है और उस पर 4% का उसे लाभ हो जाता है, ठीक है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। कॉपी पे 4% लाभ है जबकि पेंसिल बॉक्स पे वो 20% का लाभ कमाता है। वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। यानी कि जो उसे प्रॉफिट होगा वो हमें रुपयों में बताना है कितना होगा। बस सीधा सा निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले 45 रुपए का यहाँ पे देखिए लाभ लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट लिख दीजिए लाभ। तो 45 रुपए की मैंने एक कॉपी यहाँ बेच दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ना तो इसने थोड़ी सी गलती इसमें ये कर दी है कि 45 रुपए में कॉपी बेच रहा है और 80 रुपए में पेंसिल बॉक्स बेच रहा है। और यहाँ पर जो है कैलकुलेट जो किया है उसने इसी पे कैलकुलेट कर दिया, यानी कि विक्रय मूल्य पे। हालांकि मैं आपको इसमें बताऊं, आपको इसमें एक लाइन बढ़ा लेनी चाहिए क्वेश्चन में, यदि लाभ विक्रय मूल्य पर हो तब आपका बैलेंस, मतलब तब आपका इसका आंसर मैच होगा। अदरवाइज इसने थोड़ा सा गड़बड़ किया इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं इसमें। नहीं तो यहाँ पर जो है ये बेचना यानी कि सेल्स प्राइस है, अब सेल्स प्राइस पे तो प्रॉफिट निकलने से रहा, जो प्रॉफिट निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, फिर ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर इसका आंसर मैच करना है, यानी कि जो इसने कर रखा है क्वेश्चन वो कर रखा है इसने ये सेल्स प्राइस के हिसाब से, तो इस पे आपको एक लाइन बढ़ानी चाहिए, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ, यदि लाभ विक्रय मूल्य पर दिया हो। हालांकि मैं दोनों आपको बता दूंगा कैसे होना चाहिए। देखिए फिलहाल तो अगर इसमें हम एक लाइन बढ़ाते हैं विक्रय मूल्य पर, 45 रुपए की एक कॉपी बेची, कितनी कॉपियां बेचता है, 10 कॉपियां रोज, ठीक है ना। रोज एक दिन में वो कितनी कॉपियां बेचता है, 10 कॉपियां बेचता है, और कितने सप्ताह तक, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन। तो 14 दिन की और गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा इस पर कॉपियों पर लाभ, कितना लाभ हो जाएगा इसे,
इसका 4%, तो मैं इसका 4% निकाल दूंगा, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा जितना भी मेरा बनता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा, ये किस पर हुआ, कॉपी पर। अब उसके बाद हम पेंसिल बॉक्स पर लाभ देखेंगे। पेंसिल बॉक्स कितने का है, 80 रुपए का है। उसमें कितने पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, 6 पेंसिल बॉक्स बेच रहा है रोज, और 2 सप्ताह यानी के 14 दिन, और कितना लाभ कमा रहा है, 20% का। ये आ जाएगा, इसे और इसे आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर कैलकुलेट करके, आप देख लेना कितना बनता है। अब ये आप समझिए इसे, ये जो लाभ है ये विक्रय मूल्य, ये क्या है, सेल्स प्राइस, हमने सेल्स प्राइस पे निकाल दिया। अगर यही क्वेश्चन को जू का तू किया जाए जैसे ये लिखा है इसके अकॉर्डिंग, तो ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाभ है ये हमने सेल्स प्राइस पे निकाल दिया, जबकि लाभ कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न को अगर हमें जो लिखा है जू का तू, ये मैंने एक लाइन बढ़ाई विक्रय मूल्य पर, लाभ विक्रय मूल्य पर है, ये जब है, और लाभ जब लाभ क्रय मूल्य पर हो, जैसा कि उसमें लिखा है, उसमें कुछ नहीं लिखा तो क्रय मूल्य पर है, तो उसे हमें ऐसे करना पड़ेगा कि 45 गुना 10 गुना 14 और गुना यहाँ पर देखिए लाभ तो होगा 4%, लेकिन ये जो है सेल्स है, ये सेल्स है, तो इसका मतलब है लाभ जुड़ा हुआ है ये 104% है। ठीक है, ये 100 में लाभ जुड़ा हुआ है, इसमें लाभ बेचेंगे तो लाभ जुड़ा हुआ होगा ना, जब हम कोई वस्तु बेची हमने 4% लाभ पर, तो इसमें तो लाभ जुड़ा हुआ है, तो 4% लाभ जुड़ा हुआ है, तो ये 104% है, तो यानी कि यहाँ पर बटे में 104 आएगा, तब इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर बटे में 20 और बटे 120 आएगा जब हमें ये कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, ऐसे होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर इसमें 76 की, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। यहाँ पर जो है अमन और विमल की बात की गई है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ठीक है, यहाँ बात की गई है विमल और रमन की। ये कह रहा है यदि तीनों का खर्च जो है, खर्च का योग 6447 रुपए हो, तो अमन का खर्च इसमें हमें बताना। तो यहाँ पर आप ध्यान दिए, यहाँ पर तीनों के खर्चे का योग दिया है 6447 रुपए, हमें किसी तरह से हमें उनका रेशियो, या तो उन तीनों का रेशियो मिल जाए खर्च का, तो हम उसे जोड़ के भाग कर सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है, या परसेंटेज मिल जाए, ठीक है, उसकी बात ये की है। अब इसमें एक और बात है, 3 सदस्य हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक सदस्य ऐसा होगा जिसकी परसेंटेज दोनों के साथ भी होगी, या रेशियो देते हैं, तो उसे हमें देखना है। तो उसमें विमल जो है वो अमन के साथ भी है और रमन के साथ भी है, तो उसे हमें बीच में रखना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आ जाएगा अमन, यहाँ पे विमल और रमन। ठीक है, तो यहां पर जो है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक, अमन जो है विमल से 30% अधिक। अगर विमल 100 रुपए खर्च करता है तो ये 30 अधिक यानी कि 130 करता है, परसेंटेज में तो 100 मान के करेंगे। ठीक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यहाँ पर है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम। अगर ये 100 रुपए खर्च करता है तो ये 10 कम यानी कि 90 करता है। अगर हम बात करेंगे रेशियो की, तो हम 0 यहाँ से हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, सही रेशियो बनाने के लिए ये 10 आ जाएगा और यहाँ पर ये 9 आ जाएगा, 13 निम्मा 117 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा, ये 10 दाम 100, मतलब ये 100 रुपए खर्च करता है तो 90 करता है, तो 117 रुपए खर्च करता है। अब यहाँ पर तीनों का खर्च जो है वो कितना है, 6447 रुपए। इनके यहाँ तीनों इतना खर्च करते हैं, तो हमारे यहाँ तीनों मिलके कितना करेंगे, इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ जाता है भाई, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, तो 307 आ जाएगा, ये आपका 307। अब इसने पूछा है तो अमन का खर्च बताइए, तो अमन का जो खर्च होगा, तो अमन का खर्च कितना, 117, यहाँ पर 117 की गुना कर दीजिए, इससे ये काट देना और इसकी गुना कर देना, ये आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो है भाई 177 और देख लीजिए, इसमें पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे
उसका पेट्रोल खर्च नेगेटिव। देखिए यहाँ पर पेट्रोल के दाम 10% कम हो जाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल के दाम 10% कम हो जाते हैं तो उसकी खपत बढ़ा देनी चाहिए उसे। तो बैलेंस करने के लिए एक चीज में कमी हुई है तो दूसरी वृद्धि करनी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। आपको पता है कैसे ये क्वेश्चन होगा, प्रतिशत आपकी वृद्धि आ जाएगी यहाँ पर कितने की 10 गुना 100 और बटे में आ जाएगा आपको कितना, इसमें कितना आ जाएगा 10 की कमी करोगे तो ये 90 होगा, ठीक है। तो ये आप कटिंग कर देंगे तो यही आपकी परसेंटेज आएगी। तो आप इसमें आज इतने ही क्वेश्चन रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट।